नमस्ते। आज आई एम सो हैप्पी, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि मैं जो चारों वेदों के बारे में आपसे जानकारियाँ जो मैंने साझी की हैं, उन वेदों के जो लेयर्स हैं, स्तर हैं, लोअर, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट, 4 भागों में वेद के जो विषय हैं, जो स्तर हैं, 4 हैं। पहला, मैंने ये अलग से कोई ग्रंथ नहीं है, दीज आर कंटेन्ड इन द वेदास। तो पहला क्या है? संहिता, ऋचाएँ, मंत्र, स्तुतियाँ प्रकृति की, जिनको हमने पर्सोनिफाइड करके देवताओं का नाम दिया है। ब्रह्म की वंदना, देवों की वंदना, माने देवों का यानी प्रकृति की वंदना, ब्रह्मांड की वंदना। और जो संविदा है पद्यात्मक है, इट इज इन द वर्स, पद्य में है। तो जैसे हमने जो वैदिक हमारा साहित्य है, जो वैदिक धर्म है, उसमें मानव की 4 अवस्थाएं दिखाई हैं: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो संहिता इज रिलेटेड टू ब्रह्मचर्य। फर्स्ट जो हमारी जो आधारशिला जब हमारी रखी जाती है भावी जीवन की, तो दैट इज संहिता। स्तुतियाँ हैं, गान हैं, लय हैं, छंद हैं, स्वर हैं, व्यंजन हैं, ध्वनियाँ हैं, मंत्र हैं। तो रिलेटेड जो हमारी पहली अवस्था है वो है ब्रह्मचर्य। वैसे तो होल ऑफ अवर लाइफ वी आर स्टूडेंट, लेकिन देयर इज स्पेसिफिक टाइम when you are completely 100% devoted to gain the knowledge through your teachers, through different mediums, जिसे हम विद्यार्थी काल कहते हैं, which is the golden period of your life. Second is ब्राह्मण। अब ये ब्राह्मण क्या है? कर्मकांड। हम हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं। ये पद्यात्मक है। जो हमारी जो संहिता है, उसकी व्याख्या करते हैं। इसके कुछ नियम है, कुछ संयम है। तो जो हम अनुष्ठान करते हैं, यज्ञ करते हैं, डे टू डे जो व्यवहारिक नैतिक क्रियाएं करते हैं, दैट इज पार्ट ऑफ ब्राह्मण। जो तीसरा पार्ट आता है, जो 2 पार्ट हो गए, ब्रह्मचर्य और ये गृहस्थ आश्रम में हम क्या होता है? कर्मकांड। अब जब हम उससे ऊपर उठ जाते हैं तो तीसरा आता है आरण्यक, यानी जंगलों में प्रकृति के सानिध्य में गहन अध्ययन करना, प्रकृति के गूढ़ रहस्यों को समझना, चिंतन और मनन करना। आधुनिक संदर्भ में कोई ज़रूरी नहीं है कि आप वनों में जाएं, उसका मतलब है एकांत, जहाँ आप चिंतन, मनन, रिसर्च करने में समर्थ हों। द एनवायरनमेंट विच एनेबल यू टू कॉन्सेंट्रेट।
और चौथा क्या है? उपनिषद। उपनिषद का मतलब ये वेदांत कहते हैं, इसके वेदों का अंतिम भाग है। ये केवल अध्ययन से अर्जित नहीं होता है ज्ञान। गुरु के समीप बैठकर, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः, उस गुरु के सानिध्य में बैठ करके ही आप स्वयं आत्मा परमात्मा का चिंतन कर सकते हैं। हु आई एम, मैं कौन हूं। हु ही इज, वो कौन है। जो परम एक्चुअलाइजेशन जिसको कहते हैं, आपने मास्टर थ्योरी ऑफ हायरार्की पढ़ा होगा, उसमें आपने पढ़ा होगा कि कुछ हमारी सामान्य ज़रूरतें होती हैं, प्रिमिटिव नेसेसिटी ऑफ आवर लाइफ, रोटी, कपड़ा, मकान। फिर हमें सुरक्षा की ज़रूरत होती है, सेफ्टी, एंड ऑल क्रीचर ऑल ओवर द वर्ल्ड और यूनिवर्स, इनकी सामान्य। बट मैन इज ए सोशल एनिमल। आदमी एक सामाजिक प्राणी होता है, उसकी कुछ सामाजिक आवश्यकताएं होती हैं, समाज में रहना पसंद करता है, परिवार के साथ रहना पसंद करता है। लेकिन जब ये तीनों आवश्यकताएं हमारी पूरी हो जाती हैं तो मास्लो कहते हैं कि चौथी हमारी अवस्था होती है सेल्फ स्टीम, अपने प्रति आदर भाव। समाज में आप कितने लिखे पढ़े हैं, किस पद पे हैं, क्या आपके कार्य हैं, उसके अनुसार एक्सेप्टेंस बाय द सोसाइटी हु यू आर। एंड द लास्ट वन इज एक्चुअलाइजेशन, आत्मबोध, स्वयं को पहचानना, आत्म तत्व। तो सिमिलरली आई डोंट नो कि ये फिलोसफर जो हुए हैं, शायद आई एम नॉट वेरी श्योर, लेकिन ऐसा लगता है कि हमारे जो वेद हैं, हमारे जो वेदांत हैं, यहाँ से उन्हें कुछ न कुछ तो क्लू मिला है। तो मैं बात कर रहा था आपको उपनिषद की। तो उपनिषद में आत्म साक्षात्कार, ब्रह्म ज्ञान, और कहते हैं तत्त्वमसि, वह तुम ही हो, और अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि का मतलब ये नहीं है कि कोई अहंकार, एक घमंड, नो। यानी जो आत्मा है और जो परमात्मा है आर नॉट डिफरेंट, आर वन। आत्मबोध, ब्रह्म ज्ञान। तो मैंने आज आपको जो वेदों के जो 4 स्तर हैं, पहला संहिता, दूसरा ब्राह्मण, तीसरा आरण्यक, और चौथा उपनिषद, जिसको हम वेदांत कहते हैं। मैंने कोशिश की है कि सरल तरीके से मैं आपसे संवाद कर पाऊँ, जैसे क्रमशः होता आया है। पुनः किसी अन्य विषय पर इसी संदर्भ में आपसे रूबरू होने का सौभाग्य प्राप्त होगा। तब तक के लिए नमस्ते।